है जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। यह बीमारी डायबिटीज़ की वजह से आंखों में होने वाली बहुत आम बीमारी है, जिसमें ब्लड शुगर से पीड़ित व्यक्तियों के रेटिना यानी कि आंख के पर्दे पर अफेक्ट होता है। यह बीमारी रेटिना को ब्लड पहुंचाने वाली बेहद पतली नसों के डैमेज होने से होती है। डायबिटीज़ के लगभग 40% मरीज डायबिटीज़ रेटिनोपैथी से पीड़ित हैं। यदि इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी आंखों को खो सकता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की सीनियर आई कंसल्टेंट डॉक्टर चारू मित्तल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि मेडिकल टर्म में डायबिटिक रेटिनोपैथी आखिर क्या है और क्यों होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली हमारा जो आंख का पर्दा होता है, जो कि एक कैमरे की फिल्म की तरह है, जो हमारी आंख में से जो भी पिक्चर बनती है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। उसमें नसों में, जैसा आपने कहा, खून में ज्यादा शुगर हो जाने के कारण जो खराबी आती है, खून के धब्बे आते हैं या सूजन आती है, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डॉक्टर, इसके होने की क्या वजह है? सिंपल बेसिक कारण उसकी जड़ का है शुगर। यदि शरीर में शुगर बढ़ती है तो वो शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट करती है, और सबसे ज्यादा जो सबसे पहले हमें दिख जाता है वो आंखों में शुगर का असर डायबिटिक रेटिनोपैथी के जरिए दिख जाता है। डॉक्टर, ये बीमारी कितने प्रकार की होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी हम कह सकते हैं कि नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव और मैक्युलोपैथी के फॉर्म में होती है। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्ली स्टेजेस में होती है, जब पर्दे पे सिर्फ कुछ खून के धब्बे या सूजन वगैरह आ जाया करती है। उसमें हो सकता है मरीज की निगाह ना इफेक्ट हो और उसको पता भी ना लगे। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी तब होती है जब पर्दे पे खून की और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शुगर के कारण, और तब नई नसें बन के प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में तब्दील हो जाती है। ये एक डेंजरस स्टेज होती है जो कि आई की विजन को काफी खराब तरह इफेक्ट कर सकती है, और ये यदि ट्रीट ना की जाए तो ये एंड स्टेज डिजीज यानी उस स्टेज पे जा सकती है जहां पे ट्रीटमेंट भी इफेक्ट नहीं होता। और मैक्युलोपैथी तब होती है जब शुगर हमारी आंख के तारे को इफेक्ट करती है और मरीज को धुंधलापन, टेढ़ा तिरछापन या रोशनी कम हो जाया करती है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्या इसके लक्षण समय रहते दिखने लगते हैं जिससे इसका इलाज हो सके? बिल्कुल, मरीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारी आंख को कई तरह इफेक्ट कर सकती है, और मोस्टली जो मरीजों को मालूम पड़ता है वो धुंधलापन, जब धुंधलापन आने लगे या कोई काला धब्बा आंख के आगे आने लगे, इन चीजों से मालूम पड़ता है। या शुगर अप डाउन होने के साथ साथ धुंधलापन बढ़ना घटना, ये भी एक लक्षण होता है जिससे मरीज को पता लग पाता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी मुझे है या कुछ आंख में दिक्कत है। पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कई बार मरीजों को ये नहीं भी मालूम पड़ पाता कि हमें हमारे आंख के पर्दे पे कुछ हो रहा है। इसलिए शुगर के सभी मरीजों को अनिवार्य तौर पे एटलीस्ट साल में एक बार रेटिना सर्जन, किसी रेटिना आई स्पेशलिस्ट से पर्दे की जांच जरूर कराते रहना चाहिए। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी जांच कराई जाती है? तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो एक रेटिना सर्जन, आई स्पेशलिस्ट जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हो, उससे साल में एक बार पर्दे की जांच कायदे से पुतली फैला के जरूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम कुछ जांचें करते हैं, जैसे फंडस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी, जो कि आंख की एंजियोग्राफी होती है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कहाँ खून की कमी है पर्दे में, कहाँ लीकेज है। और एक और जांच होती है OCT, अगर हम आम भाषा में कहें तो आंख का CT स्कैन, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि पर्दे में सूजन किस तरह की है और कितनी है, और हम उसके बिना पर फिर मरीज का इलाज करते हैं। डॉक्टर, यदि किसी को डायबिटीज है तो इसमें कितना % चांस है कि वो व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो सकता है? डायबिटीज जब एक बार होती है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी ना किसी स्टेज पे मरीज को हो ही सकती है, खास करके उन मरीजों को जिनको अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज होती है, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ जब शुगर होता है। तो करीब 50% लोग जिस समय उनको शुगर डिटेक्ट होती है, उनकी आंख में पर्दे पे शुगर का असर या डायबिटिक रेटिनोपैथी आ चुका होता है। तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उनको पर्दे की जांच साथ साथ कराना जरूर चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जिनको अर्ली एज में यानी बचपन में शुगर डिटेक्ट हो जाती है और इंसुलिन शुरू हो जाती है, उनमें थोड़ा समय लगता है, करीब
50% लोगों में 20-25 साल की उम्र के 25 साल जब शुगर रहती है, उसके बाद जाके डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होती है। ओके डॉक्टर, क्या ये बच्चों में 20 से कम उम्र के बच्चों को भी हो सकती है? बट 20 से कम उम्र के बच्चों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि इन बच्चों की शुगर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, इंसुलिन शुरू हो जाती है, तो शुगर कंट्रोल रहने के कारण पर्दे पे उसका असर आता नहीं है। ओके डॉक्टर, क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी अंधेपन का कारण बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का यदि समय पे इलाज ना किया जाए तो वो अंधराते की तरफ ले जा सकती है मरीज को। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि वो एंड स्टेज डिजीज पर जा सकती है, यानी कि एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे अंधापन इतना हो जाता है कि आप डॉक्टर से मिलेंगे भी तो भी वो कहेंगे कि अब ये लाइलाज हो चुका है। तो इसको समय से पहचानना, रोकथाम करना और इलाज करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर, इसका इलाज कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है? हाँ, सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, मगर शुगर के मरीजों में जो हम शुरुआती इलाज होता है वो लेज़र, इंजेक्शन या सर्जरी द्वारा करते हैं। जिस स्टेज पे हमें जिसकी आवश्यकता होती है तब की जाती है। सर्जरी मोस्टली एडवांस स्टेज में जाके ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले हम यदि समय से इसको पकड़ लें तो इंजेक्शन और लेज़र से ही हम इसका बचाव या रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर, इसके इलाज के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए किसी भी इंसान को? सबसे ज़रूरी चीज़ इलाज के दौरान होती है कि पेशेंट अपनी शुगर को कंट्रोल रखे। जो हम आँख के लिए इलाज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेज़र या इंजेक्शन, वो एक हमारा टेम्पररी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। यदि पेशेंट अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करता तो वापस सूजन या वापस आँख में खून आने की संभावना रहती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका ध्यान रखना होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान, वो है अपना शुगर कंट्रोल। ओके डॉक्टर, ये सर्जरी जो होती है उसका नाम क्या है और कैसे होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आंख में खून उतर सकता है, जिसे हम विट्रस हेमरेज कहते हैं। Okay. या पर्दा भी उखड़ सकता है, जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। Okay. उनके लिए हमें सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वो सर्जरी होती है, हम अब उसको दूरबीन द्वारा 23 गेज MIVS माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी कहते हैं, उसके द्वारा की जाती है। और उससे हम पर्दे में आया हुआ खून, पर्दे में उठाव खिंचाव, उन सबको ठीक करके, लेजर करके और इसका इलाज करते हैं। डॉक्टर, अगर कोई मरीज 60 से ऊपर है और उसे ये सर्जरी करानी हो तो कितना खतरा रहता है इसमें, और उन्हें क्या बचाव के लिए करना चाहिए स्पेशली, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जिसमें आंखें बहुत नाजुक होती हैं? जी हाँ, तो 60 के ऊपर यदि कोई मरीज है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है और साथ साथ कई बार मोतियाबिंद भी होता है, तो हम दोनों का इलाज और सर्जरी एक साथ भी कर सकते हैं। मोतियाबिंद हटा के लेंस डाला जा सकता है और साथ ही पर्दे की सर्जरी यानी MIVS या विट्रेक्टमी सर्जरी हम करते हैं। और एज फार एज कि कितना रिस्क है उसमें, तो हमारे मोस्टली आंखों के जितने मरीज होते हैं वो सभी 60-70 की उम्र के होते हैं, और आंख की सर्जरी पर से कोई रिस्क पोज नहीं करती हेल्थ पे, क्योंकि ये सभी सर्जरीज लोकल एनेस्थीसिया में मोस्टली की जाती हैं, तो वो शारीरिक तौर पे कोई रिस्क पोज नहीं करती। बहुत लंबी सर्जरीज नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट घंटा भर की सर्जरीज होती हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस रहे। डॉक्टर, क्या शुगर को कंट्रोल करके इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। शुगर ये जब भी ये समय पे अगर हम पकड़ लें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट को शुरू हो चुकी है या किसी स्टेज पे चली गई है और पेशेंट वहीं से अपनी शुगर कंट्रोल बहुत अच्छी तरह करना शुरू करे, तो ये डिजीज वापस की तरफ भी आ जाती है। डॉक्टर, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है मोतियाबिंद के साथ में, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? मोतियाबिंद के साथ साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी होना एक आम चीज़ है, और यदि ऐसा हम पाते हैं तो हम पहले हमेशा पर्दे का इलाज करते हैं, लेज़र से या इंजेक्शन से या सर्जरी से। यदि मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा हो, किसी का बिल्कुल सफ़ेद हो कि हमें भी पर्दा नहीं दिख पाता और हम उसका इलाज लेज़र द्वारा नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में हम दोनों को साथ साथ टेकअप करते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर ऑपरेशन करके पीछे पर्दे में भी हम लेज़र और इंजेक्शन वगैरह साथ ही करते हैं। तो दोनों को एक कंबाइंड उसमें ट्रीट किया जाता है।
ओके डॉक्टर, क्या डायबिटीज़ से बचने के लिए हम कोई डाइट फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसे कंट्रोल में रखने के लिए क्या डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि आज भारत में आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे। इनमें ज़्यादातर हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं। आपने बिल्कुल सही बात बताई यहाँ पे कि इंडिया में डायबिटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया हमारा वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज का। राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक्स पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये शुगर का असर आना शरीर में और डायबिटीज होना तो ये तो लाजमी है ही, और हम में से करीब 80% लोगों को होनी ही होनी है। तो उसके बचाव के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस एक अर्ली एज से ही शुरू करने चाहिए। और यदि डायबिटीज हो जाए तो अपना डाइट कंट्रोल डेफिनेटली हमें अपना एक संतुलन, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमें एक अपना डाइट प्लान, अपनी शुगर की दवाएं समय से लेना, थोड़ा व्यायाम करना, वॉक करना, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल यदि हम लीड करते हैं तो हम शुगर या शुगर से होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर, इसमें बोलते हैं कि आप मीठा ना खाएं तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, पर ये कहीं ना कहीं कुछ एक मिथ नहीं है आपके हिसाब से कि लोग मीठा खाना छोड़ दे तो उनकी डायबिटीज़ है वो सही हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए शुगर कई फॉर्म में होती है। एक सिंप्लीफाइड शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, ठीक है। तो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ये सिंप्लीफाइड शुगर होती है, और ये साथ साथ अगर खाते भी हैं तो साथ के साथ मेटाबोलाइज होकर निकल जाती है। मगर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शुगर हमारे बॉडी का शुगर में और ऐड ऑन करके शुगर की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ा देती है। स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली एक पॉइजन के समान है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो शुगर हमें मीठा ऑफ कोर्स एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है अपने डाइट में, मगर उसमें फल या जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो पेशेंट फिर भी लेता रह सकता है। डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर का सवाल है, क्या ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है या फिर इलाज के बाद इसका कुछ असर रहता है? जी हाँ, ये पूरी तरह से ठीक की जा सकती है यदि हम इसको समय रहते पकड़ लें और इसकी रोकथाम, इलाज शुरू करें, और साथ साथ पेशेंट अवेयर होके अपनी बीमारी को समझे और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। तो यदि पेशेंट्स अपनी शुगर को साथ साथ कंट्रोल कर लें और कंट्रोल रखें आगे भी, जिससे जब जब शुगर अप डाउन होती है किसी की भी, तब वो हमारे पूरे शरीर में इफेक्ट पैदा करती है, और लाइकवाइज डायबिटिक रेटिनोपैथी भी आती जाती रह सकती है। तो इसका इलाज, जैसा मैंने कहा, जड़ ही शुगर है। तो यदि हम शुगर को कंट्रोल रखेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म तो ये हमारे पर्दे में भी बीमारी दोबारा नहीं आएगी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। ब्लड शुगर एक बेहद ही गंभीर बीमारी है जिससे हमारे कई अंग डैमेज होने लगते हैं। इससे आंखों पर भी उतना ही गहरा असर देखने को मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के मरीजों में बेहद आम समस्या है, इसलिए आप अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें, इससे बचकर रहें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.